लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। अन्नाडीएम के नेता ई पलानी स्वामी ने तमिलनाडु में बिना सूचना की बिजली कटौती की तीखी आलोचना की है। चेन्नई में एक प्रेस मीटिंग के दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार पर राज्य की बिजली व्यवस्था में पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगाया है। पलानीस्वामी ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिना तैयारी के बिजली कटौती से आम लोग, किसान और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इससे सरकार की प्रशासनिक कमजोरी उजागर होती है। इस बीच तमिलनाडु में पूर्व लोकसभा सांसद पी वेणुगोपाल ने अन्ना डीएमके से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईके पलानीस्वामी की अगुवाई वाली पार्टी पर सही फैसले न ले पाने का आरोप लगाया और कहा है कि जयललिता के बाद दलित वर्ग का समर्थन घटने समेत कई राजनीतिक और सामाजिक कारणों से पार्टी कमजोर हुई है। चेन्नई में जारी एक प्रेस बयान में वेणुगोपाल ने पार्टी में सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के अनेकल तालुक में भारत के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रख दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सूर्यनगर में 80,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम का शिलान्यास किया, जो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा होगा। 75 एकड़ पर बने इस कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स ट्रैक, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं भी होंगी। सरकार का कहना है कि इससे खेल विकास, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को मुआवजे में जमीन वापस दी जा रही है। हालांकि किसान और पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के पास है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के रेलवे कोडूर विधायक अरवा श्रीधर ने विधानसभा व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया है। उप मुख्यमंत्री और पार्टी संस्थापक पवन कल्याण के साथ बैठक के बाद श्रीधर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपा। यह कदम एक सरकारी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच उठाया गया है, जिस पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। जनसेना नेतृत्व ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की थी, जिसमें श्रीधर ने अपना पक्ष रखा और किसी भी गलत काम से इनकार किया था। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी लागू करते हुए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में इस पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे शहर के कोर एरिया में स्थित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बाहर भेजने और उन खाली पड़े औद्योगिक प्लाट्स को रिहायशी, वाणिज्यिक, आईटी यानी मिश्रित उद्योग के लिए बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सरकार ने 30 जून 2026 तक आवेदन करने वालों के लिए विशेष छूट भी दी है। यह कदम हैदराबाद को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने तथा शहरी विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केरल सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया को जारी बयान में यह घोषणा की। यह बयान केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के लंबे समय से चले आ रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। डॉक्टर लंबे समय से वेतन संशोधन, नई पोस्ट और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हरिपाड और तिरुवनंतपुरम में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और मौजूदा अस्पतालों को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई है। अंडमान निकोबार के श्रीविजयपुरम में कृषि विभाग ने किसानों को फसलों में मिली बग के संक्रमण से सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार गर्मी और सूखे के मौसम में नारियल, सब्जी और फलों की फसलों में यह कीट आमतौर पर फैलता है, जो पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देता है। किसानों को फसलों की नियमित जांच करने, संक्रमित हिस्से हटाने, नीम की खली और नीम के तेल का छिड़काव करने तथा चींटियों के घोंसले नष्ट करने की सलाह दी गई है। विभाग ने किसानों से एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाने की अपील की है, ताकि फसल नुकसान कम हो और पर्यावरण संतुलन बना रहे। पुडुचेरी सरकार ने ऊर्जा संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश के अनुसार सरकार ने सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में बिजली, ईंधन और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।